फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुना दी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के एक और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 196 मुलजमान को 10 साल कैद की सजाएं सुनाई और 88 मुलजमान को बरी कर दिया। तीनों मुकदमात में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया। मुकदमे में नामजद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ट्रायल में शामिल नहीं थे, जिसके बायस उन्हें सजा नहीं सुनाई गई। मुकदमे में नामजद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होने के बायस नहीं हुआ। रहनुमा PTI अहमद खान पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बच्छर समेत दीगर मुल्ज़मान को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बच्छर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। PTI का अदालती फैसले चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इन फैसलों से जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। चाहते हैं सिस्टम चले, ऐवान मजबूत हो, ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का जमहूरी और अवामी लाहे अमल बहुत जल्द देगी। PTI उन तमाम जमहूरी अलायंसेस का साथ देगी जो आइन, कानून और इंसाफ की बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फरोग, मंडी तक रसाई बढ़ाना, सरमायाकारों को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। वज़ारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान के वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जैमिसन ग्रेयर से मुलाकात के दौरान हुई। पाक अमरीका मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों मुल्कों में तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन का एक नया दौर शुरू होगा। वज़ारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। पाक अमरीका तिजारती तारीखी मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। कहा, तिजारती मुआहिदा संगमील पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते ताउन को नई वुसअत देगा। आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान देरपास शराकतदारी को मजबूत करेगा। अमरीका से तिजारती डील पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी खैर मकदम। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। मुआहिदे पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वसीतर दो तरफा मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। दो तरफा ताउन पहले तवानाई और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफ़ज़ई ने जीत लिया। गैर हकमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफ़ज़ई को 86 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ काउंसलर सतह पर करीबी और मुस्तकिल राब्ता हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। GCC फ्री ट्रेड मुआहिदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख़्वाह हैं। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि चीनी की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, सप्लाई और कीमतों का भी कोई मसला नहीं। चीनी की बरामद और दरामद पर गलत तासुर पैदा किया जाता है। एक्सपोर्ट के वक्त फैसला हुआ था कि 1 किलो चीनी 140 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। चीनी की एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। एक्सपोर्ट शुरू होने के 20 दिन के बाद क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका था।
वफाकी काबीना ने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की 4 मसनूआत पर पाकिस्तान 5 से 26% टैक्स रियायत देगा। अफगानिस्तान के टमाटर पर पाकिस्तान 5%, अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी खत्म करेगा। कमी के बाद इन 3 मसनूआत पर टैक्सेस 53 से कम होकर 27% रह जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35%, केले पर 30%, कीनू और आम पर 20% कस्टम्स ड्यूटी कम करेगा। टैक्स रियायतों का इतलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा। सेनेटर फैसल बावटा का कहना है कि पहले बता दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पीटीआई की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में खिदमत पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर-ए-आम पर लाएंगे। फैसल बावटा ने कहा कि पहले बता दिया था कि अमरीका से मुस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी है। कराची में गुजरावाला के जोड़े के कत्ल का केस, मकतूल साजिद के वरसा ने मैयत वसूल कर ली। तदफीन आज की जाएगी। साजिद की बीवी की मैयत वसूल करने के लिए अब तक लवाहिकीन ने राब्ता नहीं किया। दोहरे कत्ल के इल्जाम में मकतूला के भाई समेत 3 अफराद गिरफ्तार हैं। मियां बीवी की लाशें 28 जुलाई को क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिली थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का रावलपिंडी के नालों में बदबूदार गोश्त फेंकने पर इजहार तशवीश। कहा, गली मोहल्लों से उठकर नालों तक पहुंची ये गंदगी माहौलियाती जहर बन चुकी है। नालों में आलाइशें फेंककर हम कुदरत के निजाम को खुद ही चैलेंज कर रहे हैं। ये गंदगी सिर्फ बू नहीं, आने वाले सैलाब का पेशखैमा है। अगर आज नालों को साफ ना रखा तो कल हमारी सड़कें दरिया बन जाएंगी। नालों में आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए लाहौर कलंदर्स के सेलेक्टर्स फैसलाबाद पहुंच गए। ज़रिए यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में 2 रोज़ा ट्रायल्स शुरू हो गए। रीजन भर से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान किस्मत आजमाने पहुंच गए।